बाबा बैजनाथ धाम जा रहे कांवड़ियों को जब रोक दिया गया, फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्त को बचाने स्वयं साक्षात महादेव आ गए। भारत की पावन भूमि पर तीर्थों की कमी नहीं है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक पवित्र स्थल जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें से एक है झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैजनाथ धाम, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपार है और कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। खासकर सावन के महीने में जब लाखों कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं, यहाँ का वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। यह घटना ऐसी ही एक कांवड़ यात्रा की है जो सुल्तानगंज से शुरू हुई और बैजनाथ धाम में एक ऐसे चमत्कार के साथ समाप्त हुई जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि विरोधियों के भी होश उड़ा दिए, जिससे एक पूरे गांव को भोलेनाथ का भक्त बना दिया। आइए इस चमत्कारी घटना को ध्यान से सुनते हैं, जो आपको भक्ति, विश्वास और महादेव की महिमा के रंग में रंग देगी। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना शुरू होता है बिहार के एक छोटे से गांव मधेपुरा से। वहां 2 साधारण युवक रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर साल सावन के महीने में बैजनाथ धाम की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते थे। इस बार सावन का 3रा सोमवार था और दोनों ने एक विशेष संकल्प लिया था। कृष्णा की मां लंबे समय से बीमार थीं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। विक्रम का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसका छोटा भाई पढ़ाई छोड़ने की कगार पर था। दोनों ने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार वे बाबा वैद्यनाथ को गंगाजल अर्पित करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर, जहां उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, दोनों ने स्नान किया। उत्तरवाहिनी गंगा को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि यह कैलाश पर्वत की दिशा में बहती है, जहां भगवान शिव का वास है। दोनों ने अपनी अपनी मटकियों में गंगा जल भरा, कांवड़ को कंधे पर उठाया, माथे पर तिलक लगाया और होठों पर हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए यात्रा शुरू की। उनके मन में एक ही संकल्प था, जब तक जल अर्पित नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 105 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। नंगे पांव गर्म सड़कों पर चलते हुए कई बार पत्थरों और कांटों ने उनके पांवों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन दोनों के मन में भोलेनाथ का नाम था और यह विश्वास कि महादेव उनके साथ हैं। रास्ते में कई गांव वाले और श्रद्धालु उनकी सेवा में लगे रहते थे। कोई पानी पिलाता, कोई फल देता, तो कोई उनके पांव धोकर मरहम लगाता। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोककर पूछा, बेटा, इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हो? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, यह यात्रा नहीं, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जब तक उनके चरणों में जल नहीं चढ़ाएंगे, चैन नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें नम हो गईं और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। रास्ते में कई जगह मुस्लिम भाइयों ने भी उनका स्वागत किया। एक जगह तो एक मुस्लिम परिवार ने उनके लिए छांव का इंतजाम किया और पानी पिलाया। यह देखकर विक्रम ने कहा, कृष्णा, देखो, जब बात भोलेनाथ की होती है तो धर्म जाति की दीवारें टूट जाती हैं। दोनों का मन भक्ति और एकता के इस दृश्य से प्रफुल्लित हो उठा। तीसरे दिन जब वे सुल्तानगंज से करीब 60 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे, तब वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो मुस्लिम बहुल था। यह इलाका खानपुर अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के कुछ लोग सनातन धर्म के प्रति उदासीन थे और कुछ तो कट्टर विरोधी थे। कृष्णा और विक्रम अपनी कांवड़ लिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक 5-6 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके चेहरों पर गुस्सा था और वे चिल्लाने लगे, यहां हर हर महादेव का नारा नहीं चलेगा, यह हमारा इलाका है, तुम्हारी यह कांवड़ यात्रा हमें पसंद नहीं। कृष्णा ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई, हम सिर्फ अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं।
कृपया हमें जाने दें। लेकिन वे युवक नहीं माने। उनमें से एक, जिसका नाम जावेद था, ने गुस्से में कृष्णा की मटकी पकड़ ली और कहा, यह मटकी अभी तोड़ दूंगा, तुम लोग यहां से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। विक्रम ने बीच में आकर कहा, भाई, यह गंगा जल है, पवित्र है, इसे तोड़ने से पहले सोच लो, यह भोलेनाथ का अपमान होगा। जावेद और उसके साथियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने दोनों को धक्का देना शुरू कर दिया। कृष्णा और विक्रम ने विरोध नहीं किया, क्योंकि कांवड़ यात्रा में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। वे मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। तभी एक अनहोनी घटना घटी। आसमान, जो सुबह से साफ था, अचानक काले बादलों से ढक गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। यह मौसम बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि सावन में बारिश का समय अभी नहीं था। जावेद, जिसके हाथ में कृष्णा की मटकी थी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे मटकी में कोई भारी शक्ति हो। वह मटकी उसके हाथ से छूट गई और हवा में तैरने लगी। यह देखकर जावेद और उसके साथी स्तब्ध रह गए। मटकी हवा में कुछ पल तक तैरती रही और फिर धीरे से कृष्णा के हाथों में वापस आ गई। जावेद के पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, यह क्या था? यह कैसे हो सकता है? उसके साथी भी डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और आसमान में एक विचित्र आकृति दिखाई दी। यह आकृति भगवान शिव की तरह थी, जिसके मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल था। यह दृश्य कुछ ही पलों का था, लेकिन इसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कृष्णा और विक्रम ने मटकी को माथे से लगाया और कहा, बम बम भोले, आपने हमारी रक्षा की। जावेद, जो अभी तक कांप रहा था, ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। यह कोई साधारण मटकी नहीं है, इसमें कोई दैवीय शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जावेद के कुछ साथी, जिनमें राशिद और आलम शामिल थे, अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, यह कोई जादू टोना है, तुम लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने फिर से कृष्णा और विक्रम की मटकी छीनने की कोशिश की। इस छीना झपट्टी में विक्रम की मटकी से कुछ बूंदें गंगा जल की राशिद और आलम पर छींट गईं। तभी एक और चमत्कार हुआ। राशिद, जिसके चेहरे पर सालों से एक पुराना घाव था जो ठीक नहीं हो रहा था, ने महसूस किया कि उसका घाव अचानक ठीक होने लगा। आलम, जो बचपन से लंगड़ा था, ने महसूस किया कि उसका पैर अचानक सामान्य हो रहा है। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। राशिद ने अपने चेहरे को छूकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा घाव, यह तो पूरी तरह ठीक हो गया। आलम ने अपने पैर पर खड़े होकर कहा, मैं चल पा रहा हूं। यह गंगा जल, इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है। जावेद, राशिद और आलम ने अब कृष्णा और विक्रम के सामने हाथ जोड़ लिए। जावेद ने कहा, हमने गलती की, हमने तुम्हारा और भोलेनाथ का अपमान किया, लेकिन आज हमने देख लिया कि भगवान शिव की शक्ति कितनी महान है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को बुलाया और सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्ग और महिलाएं भी वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने सुना कि गंगा जल की कुछ बूंदों ने राशिद और आलम को ठीक कर दिया, तो वे भी हैरान रह गए। गांव की एक बुजुर्ग महिला फातिमा ने कहा, हमने सुना था कि गंगा जल पवित्र होता है, लेकिन आज हमने इसकी शक्ति देख ली। उसके बाद गांव के लोगों ने कृष्णा और विक्रम का भव्य स्वागत किया। उन्होंने उनके लिए पानी, फल और मिठाइयां लाईं। कुछ महिलाओं ने अपनी छतों से फूल बरसाए। जावेद ने खुद हर हर महादेव का जयकारा लगाया और गांव के अन्य लोग भी उसका साथ देने लगे। यह दृश्य इतना भावुक था कि कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। किसी ने इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कृष्णा और विक्रम ने अपनी यात्रा पूरी की और बैजनाथ धाम पहुंचे। वहां हजारों श्रद्धालु पहले से मौजूद थे। दोनों ने अपनी मटकियों से गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, दोनों ने महसूस किया जैसे उनके कंधों से सारा बोझ हट गया हो। उनके मन को एक अजीब सी शांति मिली। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें खबर मिली कि कृष्णा की मां की तबीयत में अचानक सुधार होने लगा था। विक्रम को भी फोन आया कि उसके भाई को एक स्कॉलरशिप मिल गई थी,
जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च उठ जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। खानपुर गांव से एक आश्चर्यजनक खबर आई। जावेद, राशिद और आलम ने भी कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने का फैसला लिया। उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल भरा और नंगे पांव बैजनाथ धाम की यात्रा शुरू की। उनके साथ गांव के कई अन्य लोग भी थे। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग इसे भोलेनाथ की कृपा का जीता जागता उदाहरण मानने लगे। यह कहानी सिर्फ कृष्णा और विक्रम की नहीं है। यह कहानी हर उस भक्त की है जो भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखता है। बैजनाथ धाम का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब आप सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो वे न केवल आपकी रक्षा करते हैं बल्कि आपके शत्रुओं का भी कल्याण करते हैं। इस कहानी का संदेश साफ है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह धर्म, जाति और नफरत की दीवारों को तोड़ सकती है। जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें। धन्यवाद।